तो दोस्तों आज के दिन आप सभी को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल चुकी है सीडीएसएल शेयर के अंदर। अब इसको अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जा रहा है? देखिए दोस्तों, इसको अपॉर्चुनिटी बोलने का एक रीजन है क्योंकि आज के दिन जो गिरावट है ना, ये एक प्रॉपर नॉर्मल से एक बेसिक से गिरावट है। मतलब इसका जो रीजन है ना, एक बिल्कुल आप ऐसा बोल दो एक फुद्दू टाइप का रीजन है। एक जिनको नॉलेज नहीं है ना, बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके लिए एक घबराहट का मतलब घबराने का भी विषय बन सकता है ये। तो भाई इतने भारी शब्दों का उपयोग ना करते हुए अब अपन थोड़ा वीडियो के ऊपर चलते हैं, मतलब प्रॉपर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब मैंने खोल दिया है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, ताकि आपको जितना भी ये जो मैटर है ना, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर, फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक, इन सब की आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक वगैरह की, ठीक है। अब जैसे आप मतलब फॉरेन निवेशक पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। अब इसके पास सीडीएसएल की होल्डिंग कितनी है, मतलब ये जो फॉरेन निवेशक है इसके पास होल्डिंग कितनी है, तो 7.7% आप पकड़ के चलो, ठीक है। 7.7% की इसके पास जो होल्डिंग है ना, तो एक न्यूज़ आई है, ठीक है। अब एक चीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखो। अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ भाई, जितनी भी बल्क डील हो, ब्लॉक डील हो, ठीक है, इतनी मतलब इनकी जो न्यूज़ आती है ना, ये भाई हमेशा रिपोर्ट के जरिए आती है। तो रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ आई है कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, अपनी जो होल्डिंग है 7.7% की, ये पूरी की पूरी है ना बेचने वाला है वाया ब्लॉक डील। मतलब ब्लॉक डील के जरिए अपना पूरी हिस्सेदारी ये सेल कर देगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये कोई ब्लॉक डील होती है, मतलब जब भी कोई ब्लॉक डील हो चाहे बल्क डील हो, ठीक है, XYZ कुछ भी हो, अगर इसके अंदर है ना कोई बड़ा निवेशक माल बेचता है तो सामने पब्लिक नहीं आती भाई, ठीक है, सामने कोई बड़ा निवेशक ही आता है। तो इसके चलते पहली बात आपका मुद्दा यही खत्म हो जाना चाहिए कि यार अगर फॉरेन निवेशक निकल रहा है तो उसके चलते या तो कोई फॉरेन निवेशक ही आएगा या फिर शायद वो डोमेस्टिक को भी माल बेच दे, जो भी होगा भाई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आएगा कोई बड़ा प्लेयर, ठीक है, कोई छोटा मोटा पब्लिक के अपन को कब डरना होता है। देखो प्रमोटर माल बेच रहा है, ठीक है, फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक अगर ये माल बेच रहे हैं, एंड पूरा माल भाई अगर पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है, तो वो एक आपके लिए एक अलर्ट होता है। मतलब वहाँ पर आप थोड़ा घबरा सकते हो, सावधान हो जाओ, सतर्क हो सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो खैर आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको ना एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे मान लो ब्लॉक डील हो रही है, जैसा भी ये ब्लॉक डील चल रही है, तो अब कोई भी दो पार्टी के बीच में ये जो ब्लॉक डील होती है ना, तो अपना मेन पॉइंट क्या होता है, वहाँ पर अपना सबसे मेन फोकस का पॉइंट होता है कि यार जो प्राइसिंग चल रही है वो प्राइस क्या है, मतलब किस प्राइस पर उन्होंने माल बेचा है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा लॉजिक के साथ अपन इन चीज़ों को समझते हैं कि यार क्यों प्राइस को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इतना ज़्यादा रोल निभाती है। देखो दोस्तों, अगर जैसे मान लो कोई भी ब्लॉक डील हो रही है, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ डील हो रही है, ठीक है, अब छोटी क्वांटिटी में तो हो नहीं रही, बड़ी क्वांटिटी में डील हो रही है, तो सामने वाली पार्टी क्या बोलती है कि यार ये जो प्राइस है ना, मतलब ये तो एट मार्केट प्राइस है, यहाँ पर तो मैं मार्केट से भी माल उठा लूंगा, तो आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट कर दो। मतलब जो मार्केट प्राइस होती है ना, उससे थोड़ा सस्ते में माल खरीदते हैं, क्योंकि अपन भी जैसे मान लो मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं और कोई चीज़ अगर अपन बल्क में उठाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं भाई यार थोड़ा तो डिस्काउंट दे, तो सर माल एक साथ उठा रहे हो। तो ठीक ऐसा यहाँ पर भी होता है, ठीक है, ब्लॉक डील होती है तो वो थोड़ा डिस्काउंट पर माल खरीदते हैं। मतलब जो सीडीएसएल को उन्होंने जो शेयर खरीदा वो थोड़े डिस्काउंट पर खरीदे, तब वो क्या प्राइस थे दोस्तों, तो अपन थोड़ा वो चेक कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने भी आपको कहा था, प्राइसिंग हमेशा मैटर करेगी कोई भी डील के अंदर। एंड जो मार्केट सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं भाई, उनको यही बोलूंगा इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो। अब ये जो डील हुई ना ब्लॉक डील, तो ये देखो किस प्राइस पर हुई, 1672 की प्राइस पर, ठीक है। एंड भाई अगर आप थोड़ा नोटिस करते हो ना, तो कल के दिन, मतलब सबसे पहली बात आज का अपन चार्ट पैटर्न देख लो, ठीक है, आज कितनी गिरावट हुई, अप्रोक्सीमेटली 5.5%। लेकिन कल के दिन देखो क्या प्राइस थी, ये देखिए दोस्तों 1785 समथिंग की जो भी मतलब प्राइस देखने को मिली थी, तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर प्राइस चल रही थी। लेकिन जो आज मार्केट में गिरावट आई डील के बाद में, तो ये देखो मार्केट ने कहाँ पर आ गया, 1672 समथिंग। अब देखो, अब जो कुछ चूते लोग आएंगे कि यार भाई 1672 नहीं हुआ तो कल थोड़ा और गिरेगा, तो नहीं भाई, 1672 नहीं हुआ तो थोड़ा ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, या तो लमसम बराबर, लमसम ऐसे एक चीज़ चलती है कि यार लगभग या तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि यार बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही चलेगा। जाने में 1672 के नीचे भी जा सकता है, आने में 1672 के ऊपर भी आ सकता है। एंड जैसा कि आपको देखने को मिला है 1689 पर, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो यार 1690 के आसपास ये मार्केट में बंद हो गया आज, मतलब सीडीएसएल का शेयर आज यहाँ पर बंद हो गया। अब बताओ यार और नहीं गिर सकता था क्या? गिर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाई आपको ये चीज़ ये सीखने को मिलती है कि यार जिस प्राइस पर जो डील हुई ना, मार्केट ऑटोमेटिक उस प्राइस के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों आई होप अब आप सभी का जो डाउट था थोड़ा बहुत, और भी जो डर था ना सीडीएसएल को लेकर के यार गिरावट आई, तो शायद आपका डर थोड़ा और दूर हुआ होगा। एंड अगर अब भी नहीं हुआ तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से ना आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बताऊँ क्या चेक करेंगे, प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर कौन है, बीएसए, ठीक है, बीएसए लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है। इसका प्रमोटर ऑफकोर्स बीएससी क्या है सबको पता है यार, मैं बताऊंगा तो खुद भी चूतिया बतूँ, मतलब चूतिया बजूंगा एंड आप भी चूतिया लगोगे। तो देखो मतलब प्रमोटर कौन है, बीएससी, ठीक है। अब आप थोड़ा ना इसका नज़र इसके चार्ट पैटर्न पर डालो आज के दिन। अब देखिए दोस्तों, अगर हकीकत में
ठीक है। बीएससी का ये जो चार्ट पैटर्न आज के दिन का, ठीक है, अगर हकीकत में सीडीएसएल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो उसका प्रमोटर कौन है? बीएससी है ना। तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो इसके ऊपर आता ही, जैसा कि पिछले कई बार आप कभी भी ना नोटिस कर लेना, इनके जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना लगभग सेम टू सेम चलते हुए देखने को मिलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, सीडीएसएल में अगर कोई दिक्कत होती तो क्या उसका इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आता? क्या आता? ऑफकोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आया क्या आज? अब चलो भाई कोई कह दे देखो यार भाई बाद में कोई भी न्यूज़ आ गई होगी, ठीक है भाई, नॉर्मल ट्रेडिंग डे चला होगा, लेकिन भाई अगर हकीकत में उस न्यूज़ के चलते इम्पैक्ट होता भी सही ना, तो ओपनिंग तो खैर नीचे होती है ना, ओपनिंग भी देखो डाउन में नहीं हुई, मतलब ओपनिंग भी माइनस में नहीं हुई, इसकी जो ओपनिंग हुई ना आज के दिन वो भी ऊपर हुई, प्लस में हुई। तो आपको इन चीज़ों को नोटिस करो यार, थोड़ा तो मतलब वो अपना एफर्ट लगाओ मार्केट में सीखने के लिए, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को नोटिस करो कि क्या न्यूज़ आई है, ठीक है, क्या डीलिंग हुई है, किस प्राइस पर हुई है, क्या किन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, नहीं आया। तो इन चीज़ों को अगर आप करोगे ना भाई, इसके चलते देखो मेरी वीडियो देख लोगे अच्छी बात है, ठीक है, आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, जो आपका थोड़ा बहुत माइंडसेट नहीं चलता वहाँ तक आप चल जाओगे। लेकिन भाई आगे क्या मतलब भाई, जो मार्केट में सीरियस है, मतलब जो सीरियसली मार्केट सीखना चाहते हैं उनको तो भाई यही बोलूँगा, आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप रियलिटी में मार्केट सीखना चाहते हैं, मार्केट से वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो भाई कल ही क्यों, मैं तो बोलता हूँ आज से। जैसा मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि यार ब्लॉक डील होती है तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आप और नोटिस करो यार, और किस किस कंपनी में ब्लॉक डील, ये देखो चलता रहता है मार्केट में, बहुत सी कंपनियां हैं, किसी न किसी में ब्लॉक डील बल्क डील चल रही है। आप सर्च करो किस में ब्लॉक डील हो रही है, क्या मैंने जो चीज़ें बोली क्या उसके अंदर इंपैक्ट होता है क्या वैसा वैसा, ये सारी चीज़ें नोटिस करो, उसकी प्राइसिंग चेक करो, क्या नेक्स्ट डे क्या सेम प्राइसिंग के लगभग आसपास जो मैंने आपको बताया ना लमसम, क्या वहीं पर आता है क्या वो शेयर। ये सारी चीज़ें भाई आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप ये सब चीज़ को ना थोड़ा प्रैक्टिकली यूज़ करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक और एग्जाम्पल, मतलब देखो थोड़ा वीडियो मेरे को पता है थोड़ी लंबी हो रही है, एंड जो अभी तक यहाँ भी टिक रहा ना, अभी तक इस वीडियो में टिक रहा है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि हाँ यार भाई मैं आपकी वीडियो में एंड तक टिका। थोड़ा एक वो मिलता ना यार, चलो यार कोई तो देख रहा है। खैर अब आपको बताऊँ भाई एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो बायबैक होता है। अब बायबैक में क्या होता है, प्रमोटर अपना माल वापस लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो मार्केट प्राइस चल रही है, जैसे मान लो XYZ यहाँ प्राइस, जो भी XYZ प्राइस है, यहाँ पर प्राइस चल रही है, अब बायबैक प्रमोटर माल वापस चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं वो सस्ते में लेने को तो रेडी होगी, या फिर यहाँ पर कोई बेचने को तैयार होगा, वो नॉर्मली मार्केट में भी बेच देगा। तो वो क्या करते हैं, इससे हाई प्राइस रखती है कि यार हम इस प्राइस पर आपसे ये शेयर वापस लेने को रेडी है, तो जो बायबैक में अप्लाई करता है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, जब भी बायबैक की जो रेट फिक्स होती है ना, मार्केट ऑटोमेटिक है ना उस दिशा में चलने लग जाता है, मतलब ऑटोमेटिक है ना उस टारगेट की तरफ देखो, टारगेट मतलब आप ट्रेडिंग जैसा मत समझना, लेकिन उस टारगेट की तरफ मतलब उस प्राइस की तरफ चलने लग जाता है। तो आपको यही बोलूँगा भाई, ये सारे एफर्ट लगाओ, मार्केट जो सीखना चाहते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड भाई सीडीएसएल कैसी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं कहता भाई, मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर भविष्य में ऐसा ही इसका बिजनेस रहता, मतलब ऐसा ही ग्रोथ रहती है, मतलब बिजनेस से मेरा मतलब है ग्रोथ, जिस प्रकार से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, ठीक है, तो डिपॉजिटरी ऑफकोर्स से कमाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं एंड भविष्य में अगर ऐसा ही चलता है, तो भाई सीडीएसएल हकीकत में आपकी वेल्थ है ना अभी तक और बना के देगा। ऑफकोर्स इसने कम पैसा बना के नहीं दिया, अभी और भी बना के देगा। तो आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी आप स्टडी करना, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना, आराम से बोरोइंग वगैरह, मतलब कर्जा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब जीरो, मतलब छोड़ो यार मैं क्या बताऊँ, आप बस सर्च करना, आप खुद की स्टडी करना इस बार।